एक ही देश में कुछ घंटों के सफर के भीतर आपको शाही महल, धुंध से ढकी पहाड़ियां, दुनिया की सबसे मशहूर फुटबॉल दीवानगी और ऐसे गांव मिलते हैं जो किसी कहानी की किताब से निकले लगते हैं। और बात सिर्फ इतनी नहीं है। आगे चलते चलते पता चलेगा कि इंग्लैंड की असली पहचान लंदन की तस्वीरों से कहीं बड़ी है। और अगर अभी निकल गए तो उस इंग्लैंड को मिस कर देंगे जो इस पूरे देश को सच में यादगार बनाता है। दुनिया डिकोडेड में आपका स्वागत है। अगर आप यहां नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो खुलने वाला है वो इंग्लैंड को देखने का नजरिया बदल देता है। सुबह का बहुत शुरुआती वक्त है। थेम्स नदी के ऊपर हल्की सी सफेद रोशनी तैर रही है। धुंध के बीच बिग बेन धीरे धीरे साफ दिखने लगता है। काली टैक्सियां पुराने पत्थर की इमारतों के पास से गुजरती हैं। लाल बसें अपनी पहली रफ्तार पकड़ रही हैं और शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं, फिर भी उसके भीतर एक बेचैनी, एक चाल, एक धड़कन पहले से मौजूद है। फिर अचानक तस्वीर बदलती है। झील का पानी बिल्कुल स्थिर है। हरी ढलानों का अक्स उसमें ऐसा उतरता है जैसे किसी ने दुनिया को थोड़ी देर के लिए रोक दिया हो। सूखी पत्थर की दीवारें खेतों को बांटती हैं। हवा साफ है और तभी समझ आता है कि इंग्लैंड की ताकत सिर्फ उसकी राजधानी में नहीं, उसके फर्कों में छिपी है। यूनाइटेड किंगडम के भीतर इंग्लैंड सबसे बड़ा देश है, आबादी के हिसाब से भी और आर्थिक असर के हिसाब से भी। यहां 6 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना कुछ किसी बहुत बड़े भूभाग में नहीं, बल्कि काफी छोटे दायरे में समाया हुआ है। यही वजह है कि इंग्लैंड को समझना आसान भी लगता है और मुश्किल भी। ये एक साथ शाही भी है और आम लोगों का भी, पुराना भी है और बिल्कुल नया भी, शांत भी है और जुनूनी भी। और शायद भारतीय और पाकिस्तानी दर्शकों के लिए ये देश इसलिए भी अलग तरह से दिलचस्प है क्योंकि यहाँ बहुत कुछ अनजान नहीं लगता। चाय की आदत, खेल के लिए दीवानगी, भीड़भाड़ वाले मोहल्लों का अपनापन और इतिहास के लंबे रिश्ते, सब कहीं ना कहीं पहचान का एहसास देते हैं। लेकिन ठहरिए, सबसे दिलचस्प बात अभी शुरू ही हुई है। इंग्लैंड की कहानी अक्सर लंदन से शुरू होती है और इसकी वजह साफ है। लंदन सिर्फ राजधानी नहीं, एक ऐसा शहर है जहां सत्ता, इतिहास, पैसा, प्रवास और रोजमर्रा की जिंदगी एक ही फ्रेम में दिखाई देते हैं। थेम्स नदी पूरे शहर को जैसे एक धागे की तरह जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 300 से ज्यादा किलोमीटर है और लंदन के भीतर यह सिर्फ पानी नहीं, बल्कि शहर की चाल का हिस्सा लगती है। वेस्टमिंस्टर की तरफ देखिए तो संसद की इमारतें हैं, घड़ी का मशहूर टावर है और वहीं कुछ दूर बकिंगम पैलेस है, जहां राजशाही आज भी सिर्फ कहानी नहीं, एक जिंदा संस्था है। दूसरी तरफ टावर ब्रिज है और फिर सिटी ऑफ लंदन, जहां कांच की ऊंची इमारतें दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक का चेहरा बनकर खड़ी हैं। लेकिन लंदन को सिर्फ बड़े नामों से नहीं समझा जा सकता। इस शहर की असली जान उसकी सड़कों पर है। बारिश के बाद गीली फुटपाथों से उठती ठंडी गंध, अंडरग्राउंड स्टेशन की घोषणाएं, बस स्टॉप पर खड़े लोग, जल्दी जल्दी चलते ऑफिस के कर्मचारी और किसी मोड़ पर उठती स्ट्रीट फूड की भाप। चर्च की घंटियां बजती हैं और उनके पीछे कांच की चमकती इमारतें खड़ी रहती हैं। ये शहर एक ही वक्त में बहुत पुराना भी लगता है और बहुत आगे भागता हुआ भी। फिर आते हैं वे इलाके जहां लंदन दुनिया की राजधानी कम और मोहल्लों का शहर ज्यादा लगता है। साउथ हॉल में चलिए। यहां दुकानों के बोर्ड, मिठाइयों की खुशबू, कपड़ों की दुकानों की रोशनी और बातचीत की आवाजों में पंजाबी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी साथ साथ सुनाई देती हैं। एक किराना दुकान के बाहर खड़े हरजीत सिंह कहते हैं कि उन्हें यहां रहते हुए कई बार लगता है जैसे घर बहुत दूर भी नहीं है। उसी तरह ब्रिक लेन में बंगाली असर दिखता है। मसालों की खुशबू, करी हाउस, छोटे कैफेज, दीवारों पर बनी कला और लोग जो कई पीढ़ियों से यहां अपना जीवन बना रहे हैं। यही लंदन अचानक बहुत अपना सा लगने लगता है। एक पश्चिमी महानगर जो किताबों में जितना दूर लगता है, सड़क पर उतना दूर नहीं लगता। यही शहर दुनिया के बड़े संग्रहालयों को भी संभाले बैठा है, जहां सदियों का इतिहास रखा है। लेकिन
लंदन का सच सिर्फ संग्रहालयों में नहीं, रोज की ट्रेन में भी है, बाजार में भी है, स्कूल के बाहर इंतजार करती माताओं में भी है और शुक्रवार शाम को पब के बाहर खड़े दोस्तों में भी है। ये शहर कई देशों की याद अपने भीतर लेकर चलता है और फिर भी लंदन सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली इंग्लैंड अक्सर राजधानी के बाहर खुलता है। राजधानी की रफ्तार से बाहर निकलते ही इंग्लैंड का एक दूसरा चेहरा सामने आता है। ये वो चेहरा है जिसे लोग पोस्ट कार्डों में देखते हैं, लेकिन असल में यहाँ पहुँचने पर पता चलता है कि इसकी खूबसूरती दिखावे वाली नहीं, बहुत धीरे असर करने वाली है। कॉट्सवॉल्ड्स के गांव में शहद जैसे रंग वाले पत्थर के घर हैं, छोटी छोटी खिड़कियां, फूलों से सजे दरवाजे, सकरी गलियां और गांव के बीच में खुला हरा हिस्सा जहां बच्चे खेलते हैं या कोई बुजुर्ग कुत्ते को घुमाता दिख जाता है। दूर एक चर्च की मीनार दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे समय यहां थोड़ा धीमा चलने लगता है। सुबह का एक गांव सोचिए, बेकरी का दरवाजा खुल रहा है, ताज़ा ब्रेड की महक हवा में फैलती है। पास के पब के बाहर पुराने लकड़ी के बोर्ड पर दिन का खाना लिखा है। लोग एक दूसरे को नाम लेकर नमस्ते या गुड मॉर्निंग कहते हैं। यहाँ सुंदरता किसी बड़े तमाशे में नहीं है, वो छोटे छोटे पलों में है। गीली घास पर चिपकी सुबह की ठंडक में, लकड़ी के धुएं की हल्की महक में, धीमी बारिश के बाद पुराने पत्थरों पर पड़ती नरम धूप में। यॉर्कशायर डेल्स की तरफ बढ़िए तो खेतों को बांटती हेजरों की रेखाएं हैं, भेड़ों से भरे मैदान हैं और दूर तक फैली मुलायम पहाड़ियां हैं। इंग्लैंड का ये हिस्सा जोर से नहीं बोलता, लेकिन एक बार दिल में उतर जाए तो जल्दी निकलता भी नहीं। यही वो जगह है जहां समझ आता है कि इंग्लैंड की पहचान सिर्फ उसकी ताकत या नाम में नहीं, उसकी आदतों में भी है। गांव का पब सिर्फ शराब पीने की जगह नहीं, एक सामाजिक कमरा है। चर्च सिर्फ धार्मिक इमारत नहीं, समुदाय की याद है। पत्थर की दीवारें सिर्फ सीमा नहीं, पीढ़ियों के हाथों का काम है। अगर इंग्लैंड का ये शांत रूप आपको अभी से खींच रहा है तो ये अच्छा समय है वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का, क्योंकि आगे जो नज़ारे आने वाले हैं वे पूरे मूड को फिर से बदल देंगे। और सच कहें तो बहुत से लोग यही गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है इंग्लैंड बस शहरों और प्यारे गांवों का देश है, लेकिन थोड़ी दूर और चलिए तो तस्वीर अचानक बहुत बड़ी हो जाती है। लेक डिस्ट्रिक्ट में पानी और पहाड़ियों का रिश्ता ऐसा है जिसे कैमरा पूरा पकड़ ही नहीं पाता। झीलें आईने की तरह शांत हैं, लेकिन उनके चारों तरफ की ढलानें, बदलता आसमान और हवा की ठंडक एक साथ मिलकर इस जगह को बहुत जीवित बना देती हैं। विंडरमियर हो या डेरवेंट वाटर, यहां खड़े होकर समझ आता है कि लोगों ने सदियों से इस हिस्से को क्यों चाहा। 2017 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला, लेकिन इसकी खूबसूरती किसी कागज की मोहताज नहीं। कवि विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम यहां अक्सर लिया जाता है। वजह सिर्फ ये नहीं कि वे यहां रहते थे, बल्कि इसलिए कि ये इलाका इंसान के भीतर कुछ नरम सा खोल देता है। पानी स्थिर है मगर खाली नहीं, पहाड़ियां शांत हैं मगर बेजान नहीं। इंग्लैंड का ये रूप बहुत निजी सा लगता है। यहां भव्यता है मगर शोर नहीं है। और अभी सबसे दिलचस्प बात बाकी है, क्योंकि इंग्लैंड की खूबसूरती सिर्फ नज़ारों में नहीं, उसकी सदियों पुरानी परतों में छिपी है। लेक डिस्ट्रिक्ट से आगे निकलकर पीक डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ यॉर्क मूर्स और फिर जुरासिक कोस्ट तक पहुंचिए तो देश का रंग फिर बदलता है। कहीं खुली चट्टानें हैं, कहीं घास के लंबे फैलाव, कहीं समुद्र की तरफ टूटते हुए किनारे। डोवर की सफेद चट्टानें लंबे समय से इंग्लैंड की पहचान रही हैं। समुद्र से देखने पर वे किसी दीवार की तरह उभरती हैं। कॉर्नवाल में तट और भी अलग महसूस होता है। हवा ज्यादा नम, आसमान ज्यादा खुला और लहरें ज्यादा जंगली। छोटे समुद्री शहरों में नमक की गंध, बंदरगाहों में बंधी नावें और चिप्स की दुकानों के बाहर कतारें एक अलग ही दुनिया बना देती हैं। यहाँ का मौसम भी कहानी का हिस्सा है। एक ही दिन में धूप, बादल, तेज हवा और हल्की बारिश सब मिल सकते हैं। समुद्री पक्षी चक्कर लगाते हैं, कुछ इलाकों में लाल हिरन दिखाई दे जाते हैं और दूर तक जाने वाले पैदल रास्ते बताते हैं कि इंग्लैंड सिर्फ देखने की जगह नहीं, महसूस करने की जगह भी है। कोई चट्टान के किनारे खड़ा होकर
नीचे टकराती लहरों को देखे और फिर उसी शाम किसी गांव के गर्म पब में बैठकर चाय या खाना ले, तो समझ आता है कि ये देश अपने भीतर कितने अलग सुर रखता है। फिर एक और परत खुलती है और ये परत इतिहास की है। लेकिन यहाँ इतिहास किताब के पन्नों में बंद नहीं है, वो दीवारों पर है, पुलों पर है, गलियों के मोड़ों पर है, स्टेशन के पास है, स्कूलों की पुरानी इमारतों में है और उन रास्तों में भी है जिन पर लोग रोज चलते हैं। टावर ऑफ लंदन की स्थापना 1066 में नॉर्मन विजय के बाद हुई थी। आज ये एक प्रतीक है, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर सत्ता, डर, साजिश और राजशाही की सदियों पुरानी परछाइयां हैं। विंडसर कैसल दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आबाद किला माना जाता है। यह राजशाही सिर्फ तस्वीर नहीं, लगातार चलती हुई परंपरा है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि ऐसे नाम हैं जिन्होंने दुनिया भर के छात्रों के सपनों में जगह बनाई है। ऑक्सफोर्ड की पुरानी गलियों में चलते हुए पत्थर की इमारतें, शांत चौक और कॉलेज के आंगन इतने पुराने लगते हैं कि समय का वजन महसूस होता है। बाथ में रोमन स्नानागार आज भी बताते हैं कि इंग्लैंड की जड़ें कितनी गहरी हैं। कैंटरबरी का धार्मिक असर और यॉर्क का पुराना शहर, सब मिलकर ये बताते हैं कि यहाँ अतीत कहीं गया नहीं है। यॉर्क इस बात का शायद सबसे अच्छा उदाहरण है। एक ही शहर में रोमन जड़ें हैं, वाइकिंग इतिहास है, मध्यकालीन गलियां हैं और ऊपर से यॉर्क मिंस्टर की विशाल मौजूदगी। पतली टेढ़ी मेढ़ी पुरानी सड़कों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे समय की कई परतें एक दूसरे के ऊपर रख दी गई हों। किसी दुकान के बाहर खड़े बुजुर्ग से बात कीजिए तो वो अपने शहर की कहानी ऐसे सुनाता है जैसे परिवार की बात हो। भारतीय और पाकिस्तानी दर्शकों के लिए ये हिस्सा एक अलग वजह से भी अहम है। इंग्लैंड का इतिहास दक्षिण एशिया से गहराई से जुड़ा रहा है। भाषा, संस्थाएं, रेलवे की सोच, क्रिकेट की दीवानगी, अदालतों और प्रशासन की कुछ बनावटें और बहुत सी राजनीतिक यादें सब इस लंबे रिश्ते का हिस्सा हैं। ये रिश्ता आसान नहीं था, सीधा भी नहीं था, लेकिन इसने दोनों तरफ की दुनिया बदल दी। आज जब इंग्लैंड की सड़कों पर दक्षिण एशियाई समुदाय इतने बड़े हिस्से के रूप में दिखते हैं, तो इतिहास सिर्फ अतीत नहीं रहता, वो वर्तमान की शक्ल भी बन जाता है। लेकिन इतिहास से भी ज्यादा आपको चौंकाएगी वो चीज जिस पर पूरा देश लगभग पागल हो जाता है। इंग्लैंड का दिल अगर कहीं सबसे तेज धड़कता है तो वो फुटबॉल के दिन महसूस होता है। यहाँ फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है, ये पहचान है, परिवार की विरासत है, शहर का स्वाभिमान है और कई लोगों के लिए पूरे हफ्ते की भावनात्मक दिशा है। मैनचेस्टर, लिवरपूल, नॉर्थ लंदन, बर्मिंघम, लिसेस्टर, हर जगह क्लब सिर्फ टीम नहीं, समुदाय है। मैच वाले दिन स्टेशन से लेकर पब तक अलग ही ऊर्जा होती है। स्कार्फ गले में, जर्सी बदन पर और लोगों की चाल में एक खास जल्दी। स्टेडियम के बाहर गीत गूंजते हैं, अंदर हजारों आवाजें एक साथ उठती हैं और वो कंपन सीने तक महसूस होती है। लिवरपूल में एक परिवार की 3 पीढ़ियां एक ही क्लब को फॉलो करती हैं। दादा ने जिस टीम को चाहा, पिता उसी टीम के साथ बड़े हुए और अब बेटा भी उसी रंग का स्कार्फ पहनकर स्टैंड में खड़ा है। ये नज़ारा भारतीय या पाकिस्तानी दर्शकों के लिए बिल्कुल अनजान नहीं लगेगा। फर्क बस इतना है कि यहाँ क्रिकेट की जगह फुटबॉल है और ये जुनून लगभग हर हफ्ते दोहराया जाता है। प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फुटबॉल लीगों में गिनी जाती है, लेकिन टीवी पर दिखने वाला हिस्सा इसकी पूरी कहानी नहीं है। असली कहानी उन छोटे पबों में भी है जहां लोग मैच शुरू होने से पहले ही सीट घेर लेते हैं और हार जीत पर पूरे हफ्ते चर्चा चलती है। और खाने की बात करें तो इंग्लैंड यहां भी अपने पुराने स्टीरियोटाइप से कहीं आगे निकल चुका है। हाँ, फिश एंड चिप्स है, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, संडे रोस्ट है और दोपहर की चाय की वो तहजीब भी है जिसमें भाप उठते कप के साथ थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन आधुनिक इंग्लैंड का स्वाद सिर्फ पारंपरिक खाने में नहीं, बल्कि कई संस्कृतियों के मेल में है। चिकन टिक्का मसाला को अक्सर आधुनिक बहुसांस्कृतिक ब्रिटिश खाने का प्रतीक माना जाता है। करी हाउस सिर्फ रेस्तरां नहीं रहे, वे शहरों की पहचान का हिस्सा बन गए हैं। लंदन, बर्मिंघम, लिसेस्टर, मैनचेस्टर, हर जगह दक्षिण एशियाई खाने का असर साफ दिखता है। एक सड़क पर आपको तुर्की कबाब मिल जाएगा
दूसरी पर जमैकन खाना, तीसरी पर बंगाली करी और चौथी पर पुराना इंग्लिश पब। यही आधुनिक इंग्लैंड है। बाहर से देखने पर एक देश, अंदर से कई स्वाद, कई आवाजें, कई कहानियां। अगर आपको स्टेडियम की ये ऊर्जा और सड़कों की ये मिली जुली धड़कन अभी महसूस हो रही है, तो यहीं लाइक और सब्सक्राइब का इशारा बनता है, क्योंकि अब हम उस इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे बहुत से लोग देख ही नहीं पाते। जब भी इंग्लैंड की बात होती है, बहुत से लोग लंदन, शाही महल या फुटबॉल तक रुक जाते हैं, लेकिन इस देश की एक और खूबसूरती है जो धीरे धीरे खुलती है। ट्रेन की खिड़की के बाहर, किसी समुद्री शहर के किनारे, किसी यूनिवर्सिटी टाउन की पुरानी दीवारों के बीच, किसी ऐसी सुबह में जब शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं और हवा में समुद्र या बारिश की बहुत हल्की गंध हो। इंग्लैंड की रेल यात्राएं इस देश को समझने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। कुछ घंटों के भीतर शहरी भीड़ खुली हरियाली में बदल जाती है, फिर छोटे मिल टाउन आते हैं, फिर कोई कैथेड्रल वाला शहर, फिर दूर समुद्र की तरफ उतरती चट्टानें। विटबी जैसे समुद्री शहरों में पुरानी बंदरगाह की भावना बची हुई है। ब्राइटन में एक अलग तरह की चमक और खुलापन है। सेंट आइव्स में रोशनी, कला और समुद्र का रिश्ता बहुत खास लगता है। इन जगहों पर इंग्लैंड थोड़ा छुट्टी वाला, थोड़ा निजी और थोड़ा ज्यादा सांस लेता हुआ महसूस होता है। वीकेंड पर शहरों से लोग यहां भागते हैं, जैसे कुछ देर के लिए अपने सिर से आवाजें उतार देना चाहते हों। और फिर बात आती है उस रोजमर्रा की व्यवस्था की जो अक्सर बाहर से देखने वालों को नजर ही नहीं आती। कतार में लगने की आदत, निजी जगह का सम्मान, औपचारिक विनम्रता, सार्वजनिक संस्थाओं पर भरोसे की उम्मीद, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, रिसर्च और नई तकनीक पर लगातार काम। पुरानी परंपराओं के साथ साथ आधुनिक खोज भी यहाँ साथ चलती है। एक तरफ सदियों पुराने कॉलेज हैं, दूसरी तरफ विज्ञान और नवाचार के नए केंद्र। ये संतुलन ही शायद इंग्लैंड की असली ताकतों में से एक है। अगर इंग्लैंड का ये रूप आपकी उम्मीद से बहुत अलग लग रहा है, तो कमेंट में जरूर बताइए कि यहाँ की कौन सी जगह आप सबसे पहले देखना चाहेंगे। अब तक जो सामने आता है वो ये कि इंग्लैंड एक ही मूड वाला देश नहीं है। यही इसका सबसे असरदार सच है। एक फ्रेम में भरा हुआ लंदन, दूसरी तरफ लेक डिस्ट्रिक्ट की शांति। एक तरफ स्टेडियम में गरजती भीड़, दूसरी तरफ समुद्र के किनारे चलती अकेली हवा। एक तरफ राजशाही की परंपरा, दूसरी तरफ दुनिया भर से आए लोगों की नई पीढ़ियां, जिन्होंने इस देश को नया स्वाद, नई आवाज और नया चेहरा दिया है। और यही मोड़ इस देश को सिर्फ मशहूर नहीं बल्कि याद रह जाने वाला बना देता है। शाम अब फिर से थेम्स के ऊपर उतर रही है। पानी में रोशनी लंबी लकीरों की तरह तैर रही है। शहर दिन भर की भागदौड़ के बाद भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ, बस उसका रंग बदल गया है। कहीं दूर ट्रेन गुजरती है, किसी पब की खिड़की से पीली रोशनी बाहर गिरती है, और इसी के साथ याद आता है वो शांत गांव, वो झील, वो हवा से भरी चट्टान, वो फुटबॉल स्टेडियम, वो बाजार जहां अंग्रेजी के साथ पंजाबी, उर्दू और बंगाली भी सुनाई देती हैं। दुनिया को अक्सर लगता है कि वो इंग्लैंड को पहले से जानती है। कुछ मशहूर इमारतें, राजघराना, बारिश, चाय और फुटबॉल। लेकिन असली इंग्लैंड तब खुलता है जब उसकी सड़कों, गांवों, झीलों, तटों, विश्वविद्यालयों, पबों, ट्रेनों और लोगों के बीच थोड़ा ठहरा जाए। तब पता चलता है कि ये देश सिर्फ ताकत की वजह से अहम नहीं है। ये इसलिए याद रहता है क्योंकि इसमें इतिहास है, लेकिन सिर्फ इतिहास नहीं। इसमें परंपरा है, लेकिन सिर्फ परंपरा नहीं। इसमें दुनिया का असर है और दुनिया को बदलने की अपनी पुरानी आदत भी। शायद इसी वजह से इंग्लैंड बहुतों को एक साथ जाना पहचाना भी लगता है और नया भी, खासकर दक्षिण एशिया से देखने पर। यहाँ कुछ चीजें चुभती हुई याद दिलाती हैं, कुछ चीजें अपनापन देती हैं और कुछ चीजें पूरी तरह चौंका देती हैं। और अंत में यही सच बचता है कि इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसे तस्वीरों से नहीं समझा जा सकता, उसे महसूस करना पड़ता है। कभी लंदन की बारिश भरी सड़क पर, कभी कॉट्सवॉल्ड्स की शांत सुबह में, कभी यॉर्क की पुरानी गली में, कभी कॉर्नवाल की हवा में, और कभी हजारों लोगों की आवाज के बीच गूंजते एक फुटबॉल गीत में। कभी समझ आता है कि इंग्लैंड सिर्फ वो जगह नहीं है जिसे दुनिया ने मशहूर बना दिया।
इंग्लैंड वो जगह है जो करीब जाकर खुद को अलग तरह से खोलती है, और जब ये खुलती है तो पीछे सिर्फ तस्वीरें नहीं छोड़ती, एक एहसास छोड़ती है। ऐसा एहसास जो शोर और सन्नाटे, पुराने पत्थरों और नई आवाजों, चाय की भाप और समुद्री हवा, सबको एक ही देश के नाम से जोड़ देता है। यही इंग्लैंड की आत्मा है, और शायद यही वजह है कि एक बार इसे इस तरह देख लिया जाए तो फिर ये देश सिर्फ नक्शे पर नहीं, याद में बस जाता है।